एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। एक बार धनिया एक इंटरव्यू देने जाता है। जब उसका नंबर आता है तो वह डरते डरते केबिन की तरफ जाता है और पूछता है, मे आई कम इन सर? इंटरव्यूअर धनिया को अंदर बुलाता है और बिठाता है। जैसे ही धनिया चेयर पर बैठता है, इंटरव्यूअर उसकी तरफ एक बादाम की पैकेट फेंक देता है और उससे बोलता है, अगर तुमने ये बादाम मुझे बेच दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यह सुनकर धनिया थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, सर अगर आप ये पैकेट खरीद कर बादाम खाएंगे ना तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर बोलता है, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, बादाम खाने से भी कहीं दिमाग तेज होता है क्या? तो धनिया उससे बोलता है, सर एक बात बताइए, 1 किलो चीनी में चीनी के कितने दाने होते हैं? इंटरव्यूअर बोलता है, मुझे नहीं पता। तो धनिया उसको पैकेट में से 5-6 बादाम खाने के लिए देता है और फिर उससे पूछता है, अच्छा सर अब ये बताइए 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? इंटरव्यूअर बोलता है, 12 केले। तब धनिया बोलता है, देखो सर हो गया दिमाग आपका तेज बादाम खाते ही, इस बार दे दिया आपने आंसर। ये सुनकर इंटरव्यूअर बोला, सैलरी कितना लोगे धनिया? एक बार 2 दोस्त कार से कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? सर बस चोर बाजार तक जा रहे हैं। चोर बाजार क्यों जा रहे हो? सर चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। हवलदार इनकी गाड़ी की तलाशी लो पूरी, चेक करो क्या चोरी का माल लेके जा रहे हैं लोग। हवलदार पूरी गाड़ी की तलाशी लेता है और बोलता है, अरे सर गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ मजाक करता है, कान के नीचे खींच के लगाऊंगा एक, चल निकल यहाँ से। अगले दिन वो दोनों फिर से कार में जा रहे होते हैं और पुलिस उनको फिर से रोक लेती है। आज कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सर आज भी चोर बाजारी जा रहे हैं हम तो फिर चोरी का माल भी लेके जा रहे होगे? बिल्कुल लेके जा रहे हैं सर। हवलदार चेक करिए एक बार फिर से इनकी गाड़ी। सर गाड़ी तो आज भी खाली है, मैंने आपके बोलने से पहले चेक कर ली, मजे ले रहे हैं हमारे। बेटा अगली बार मजाक किया ना मैं इतना कूटूंगा ना तुझे, चल भाग यहाँ से। अरे सर हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे, आप पता नहीं कौन सा चोरी का सामान ढूंढते हो गाड़ी में। हम तो गाड़ियां चुराते हैं सर, गाड़ियां। ये चोरी की गाड़ी ही तो है जिसको चोर बाजार लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। तब से पुलिस वाले को होश नहीं आया है। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे, बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में 2 पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है, लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा? तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। एक लड़के को शराब पीने की काफी बुरी लत लग गई थी और वो शराब पी के जब भी अपने घर जाता उसके पापा उसकी जबरदस्त कुटाई कर देते। अब वो शराब पीना छोड़ नहीं पा रहा था तो ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। उसने अपनी ये समस्या अपने दोस्तों को बताई तो सबने समझाया कि अबे दारू पीता ही काय को है, छोड़ दे। बोला भाई बहुत कोशिश करता हूँ पर नहीं छूट रही। और भाइयों ज्ञान मत दो यार, ये बताओ कि घर पे कुटाई से कैसे बचूं। उसका एक दोस्त उससे पूछता है, देख तेरे पापा मम्मी तो पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना? बोला हाँ वैसे 4वीं तक पढ़े हैं पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे अंग्रेजी नहीं जानते हैं ना? हाँ अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तू जब भी दारू पी के घर जाए जाते ही अपना लैपटॉप खोल लिया कर और उसे ध्यान से देखते रहा कर। लड़का दारू पी के घर जाता है और लैपटॉप खोल के पढ़ने लगता है। पीछे से पापा आके जबरदस्त कुटाई करते हैं और कहते हैं फिर दारू पी के आया है ना? बोले हाँ पापा। पर आपको कैसे पता? अबे तूने सूटकेस खोला है लैपटॉप समझ के, बटन दबा रहा है इसमें।